हमारे पास प्री एंड पोस्ट क्राइटेरिया का कैलकुलेशन करना है अर्थवर्म में, और इसमें हमें ये फाइंड करना है कि इसका मीन की वैल्यू क्या निकल के आए। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो अर्थवर्म के लिए है, जिसमें अर्थवर्म में हम क्राइटेरिया से प्री और पोस्ट मेजरमेंट करेंगे, जिसमें हम मीन को फाइंड करना है। में हमने इसको पिनअप कर रखा है, पिनअप करके इसे सेट किया है। जो हमारे पास क्राइटेरिया का जो पार्ट है उस और क्राइटेरिया से हमें स्केल लेना है। स्केल की हेल्प से हमें क्या करना है, क्राइटेरिया से प्री वाले पार्ट को मेज़र करना है। और जो प्री वाला पार्ट है यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 12.1 का मेज़रमेंट आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्री 12.1 सेंटीमीटर। इसी के साथ में हमें पोस्ट वाला पार्ट क्राइटेरिया से हमें मेज़र करना है। ये आ रहा है हमारा 2.7। तो पोस्ट वाला जो पार्ट है उसको भी हमें लिख लेना है 2.7। करना है ये वाला क्राइटेरिया देकर इस क्राइटेरिया से आपको प्री वाला पार्ट मेजर करना है और ये पोस्ट वाला पार्ट मेजर करना है। ठीक है, तो आप इसको स्केल से ऐसे मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर स्केल लगाइए और देखिए यहाँ पर ये प्री वाला पार्ट कितना है 9.7 आ रहा है और पोस्ट वाला कितना आ रहा है आपका 1.9। ठीक है, तो इसको आपको लिख लेना है। तो प्री वाला पार्ट है वो कितना है 7.9 और पोस्ट वाला पार्ट है 1.9 सेंटीमीटर। प्री और पोस्ट को हमने मेजर किया था, तो प्री में हमने सारे टेबल के रूप में हमने यहाँ लिख लिया है, पोस्ट का भी हमने सारा लिख लिया है। तो हमें इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन का ये फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ अपॉन एन। तो यहाँ पर एन क्या है, एक सीरियल नंबर्स है, नंबर्स कितना है हमारे पास 10 दे रखा है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, एन इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसके साथ में ही हमें सिग्मा एफ की वैल्यू देखनी है। तो प्री के लिए हम अगर फाइंड कर रहे हैं तो प्री के लिए हमने इसकी सारी टोटल वैल्यू लिख ली है। तो सिग्मा एफ बराबर हमारा दे रखा है सिग्मा एफ इक्वल्स टू 110.7। ये हमारी सिग्मा एफ की वैल्यू दे रखी है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो हमें पता है कि हमारे पास मीन का जो फॉर्मूला है क्या है, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ अपॉन एन। तो यहाँ पर दे रखा है एक्स बार इक्वल्स टू एफ अपॉन एन। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ की जो वैल्यू दे रखी है वो 110.7 अपॉन एन की वैल्यू हमें दी है कितना 10। तो यहाँ पर हम 10 लगाएंगे, तो एक्स बार इक्वल्स टू ये हमारे पास आ जाएगा 10.37। ये हमारे पास आ गया है मीन, और ये मीन दे रखा है हमें किसका दे रखा है, प्री का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्री। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट का भी हम फाइंड करेंगे। पोस्ट की वैल्यू लगानी है, सिग्मा एफ की वैल्यू लगानी है, और हमारे पास एन दे रखा है, एन की वैल्यू कितनी 10 दे रखी है। तो इसी तरीके से हम इसको पोस्ट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं।